नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश की 15% युवा आबादी मानसिक रोगों की चपेट में है, लेकिन सुविधाओं का आलम यह है कि 10 में से महज एक मानसिक रोगी को ही इलाज मिल पा रहा है। देश में मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम यूं तो 1982 से चल रहा है, लेकिन मानसिक रोगों पर बड़ा सर्वे अब जाकर पहली बार किया गया। ये सर्वे भारत में मानसिक रोगों के कई चौंकाने वाले तथ्य सामने लेकर आया है। आज विशेष में बात करेंगे देश में मानसिक रोगों की, उनसे निपटने की तैयारियों की और चुनौतियों की। साथ ही बात होगी दुनिया में मानसिक रोगियों की हालत और दुनिया को मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया के ज्यादातर देश मानसिक रोगों को खासी तवज्जो देते हैं, लेकिन भारत में ये चलन नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के कई देश स्वास्थ्य बजट का 18% हिस्सा मानसिक रोगों पर खर्च करते हैं, लेकिन भारत में यह खर्च 1% भी नहीं है। निमहांस का जो हाल ही में सर्वे हुआ, उसमें मानसिक रोगों के प्रति सरकार की उदासीनता भी जाहिर हो गई। अपनी खूबसूरत मुस्कान से लोगों का तनाव दूर कर देने वाली दीपिका पादुकोण कभी खुद भी डिप्रेशन में थीं। हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर दीपिका पादुकोण ने बताया कि अगर उनकी मां ने उनका साथ ना दिया होता तो अब तक वो टूट चुकी होती। उन्होंने मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। Personally, in my very limited knowledge and experience, believe that the root cause is stigma. And I think the day we get over that, the day we manage to get over the stigma that is attached with mental illness, and we manage to create more awareness and treat it like any other illness, I think we've won a huge battle. दीपिका उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें मानसिक अवसाद से जूझते हुए अपनों का साथ मिला, लेकिन देश में ज्यादातर लोग इतने खुशनसीब नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने सर्वे में पाया कि हर 4 में से 3 मानसिक रोगियों को गंभीर उपचार की जरूरत है, लेकिन उनके पास इलाज उपलब्ध नहीं है। अध्ययन में ये भी पता चला है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य के 10 में से सिर्फ 1 रोगी को ही उपचार मिल पाता है। अगले 10 साल में भारत में मानसिक रोग चीन के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। जानकार मानते हैं कि अस्पतालों में लंबी कतारों और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी की वजह से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकारों और लोगों का ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान ये जानकारी मिली कि देश में मनोचिकित्सकों की संख्या केवल 3,500 है, जबकि ये तादाद 12,000 किए जाने की जरूरत है। चर्चा के दौरान ही जानकारी मिली कि देश में प्रति 4 लाख की आबादी पर केवल 1 मनोचिकित्सक उपलब्ध है। एक दूसरे अध्ययन में खुलासा हुआ कि भारत अपने स्वास्थ्य बजट का महज 0.06% हिस्सा ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जो बांग्लादेश से भी कम है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जितनी थी उतनी है और बढ़ती जा रही है बदलते हुए समाज के साथ, ये यकीनन है। विशेषज्ञों की संख्या कम है। मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं है। तो ज़रूरत है सबसे पहले कि हम मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ाएं। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से मानसिक रोग के बोझ तले दब रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक रिपोर्ट जारी कर जानकारी दी कि देश में 1 से 2 करोड़ लोग सीजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। सरकार के मुताबिक डिप्रेशन और तनाव से देश के 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो मानसिक अवसाद 2030 तक विश्व स्तर पर सबसे बड़ी बीमारी बन जाएगा। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में खासकर युवाओं के बीच मानसिक तनाव की समस्या बड़ी होती जा रही है।
निम्हांस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 15% युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई मसले जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों तक सरकारी उपचार पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दौड़ भाग भरी जिंदगी और सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद आज की युवा पीढ़ी पर उल्टा असर कर रही है। असंतुलित जीवन शैली ने देश के लाखों युवाओं को मानसिक अवसाद में घेर लिया है। तेजी से बढ़ रही मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं ने भारत में आबादी के बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले लिया है। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निम्हांस की ताजा रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से 12 राज्यों के करीब 35,000 वयस्कों और 1,190 किशोरों पर यह सर्वे किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 15 करोड़ लोग यानी करीब 14% आबादी को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह की जरूरत है। इसमें से 11% लोगों को तुरंत उपचार की जरूरत है। रिपोर्ट कहती है कि 18 साल से ऊपर की 15% युवा आबादी मानसिक रोगों की चपेट में है। सर्वे में मानसिक रोगों का ज्यादा बड़ा दायरा शहरों में देखा गया। इन इलाकों में स्किज़ोफ्रेनिया, बार बार मानसिक बदलाव, न्यूरोटिक और तनाव से जुड़ी बीमारियां ज्यादा देखी गईं। खास बात यह है कि मानसिक बीमारियों की चपेट में युवाओं का बड़ा हिस्सा आ रहा है। खुद स्वास्थ्य महकमा विदेशों में उम्र दराज लोगों के मुकाबले भारत में युवाओं के ज्यादा मामलों से हैरान हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिस पर हमें और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष की आयु का जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा मानसिक रोगों का, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इन सब का शिकार हो रहा है। बीते सालों में देश में मानसिक रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जागरूकता के अभाव में ज्यादातर रोगियों के उपचार की जरूरत महसूस ही नहीं होती और उन्हें ये लगता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। देश के 2 अहम केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें तो यहाँ मानसिक रोगियों की तादाद का कुछ अंदाजा जरूर मिलता है। केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में 2013-2014 में 16,631 लोग भर्ती हुए, जबकि 2014-2015 में यहां 17,227 लोग इलाज के लिए भर्ती हुए। हालांकि 2015-2016 में ये तादाद 16,325 रही। इसी तरह केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची की बात करें तो 2013 में यहां 4,190 लोग भर्ती हुए। 2014 में यह संख्या 4,150 थी, जबकि 2015-2016 में यह संख्या बढ़कर 4,274 हो गई। देश में मानसिक रोगियों तक सरकारी उपचार और देखभाल की सुविधा पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा भारत में मानसिक रोगी के साथ सहानुभूति रखने की बजाय रोगी के प्रति लोगों की सोच ही अलग हो जाती है। यही वजह है कि जानकार देश में मानसिक रोगियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने पर जोर दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है मानसिक रोगियों के हक के बारे में। मानसिक रोगियों के हक का उल्लंघन और उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन अक्सर होते हैं। मेरी पक्की राय है कि हम में से हर एक व्यक्ति का बुनियादी नागरिकी फर्ज है कि किसी भी विकलांग व्यक्ति का, मानसिक रोगी हो कोई और हो, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होते हुए हम देखें तो एप्रोप्रिएट एक्शन लें। मनोरोग को लेकर आज भी हमारे समाज में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। महानगरों में स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। लोग मनोवैज्ञानिकों के पास पहुंचने लगे हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि तस्वीर एकदम बदल गई है। हालांकि छोटे शहरों में स्थितियां बेहद खराब हैं।
मानसिक रोगियों में जागरूकता लाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और कई बार मानसिक बीमारी शरीर के दूसरे हिस्सों की गंभीर बीमारी बनकर रोगी की जान पर भी भारी पड़ जाती है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश भर में मानसिक विकारों से जूझ रहे लोगों के उपचार और पुनर्वास की दरकार है, लगातार हो रही है। इस बात के लिए महसूस भी किया जा रहा है और इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन बड़ी संख्या में चाहिए, जाहिर है, लेकिन ये अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में इस कमी को पाटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बड़े निवेश की योजना बनाई है और सरकार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी मानसिक रोगों से लड़ने की जरूरत अब महसूस हो रही है। भारत उन देशों में शामिल है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। भारत में ये कार्यक्रम 1980 के दशक से ही चल रहा है। हालांकि हाल में निम्हांस के साथ मिलकर किए गए सर्वे को छोड़कर देश में मानसिक रोगों पर अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ था। सर्वे में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लचर क्रियान्वयन पर भी सवाल उठे। हालांकि अब सरकार ने इस दिशा में कई मजबूत कदम उठाने की बात कही है। हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने देश की करीब 7% आबादी के मानसिक विकारों से पीड़ित होने का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बड़े निवेश की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारियों, डॉक्टरों और नर्सों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। बुनियादी स्तर पर आशा और ANM मिशन से जुड़े लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता जरूरी है। असाइलम्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है, लेकिन हमारी बड़ी कोशिश ये है कि हम अपने परिवारों के अंदर इस हद तक संवेदनशीलता पैदा कर सकें कि जो लोग किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से, मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें अपने परिवारों से सबसे पहला सपोर्ट मिल सके। जागरूकता और सरकारी इच्छा शक्ति के अभाव में मानसिक स्वास्थ्य भारत में एक उपेक्षित मुद्दा ही रहा है। मानसिक स्वास्थ्य विकार वैसे तो सामान्य बीमारियों में से ही एक है, लेकिन समाज में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति समाज और आम लोगों के लिए खतरनाक होते हैं। इस तरह का नकारात्मक रवैया और गलतफहमी के नतीजे में मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्ति समाज से अधिक दूर हो जाते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संसाधनों की बेहद कमी है। जानकार मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक संस्थानों की वजह से ये समस्या और बढ़ती जा रही है। It is very unfortunate for our country that we don't have a human resource. Although government of India has taken the initiations to increase the manpower as far as the psychiatric is concerned, psychiatric social worker is concerned, psychiatric nurse is concerned, psychologists are concerned, but we are still not able to achieve. So there are very few centers. I mean to say there may be, but it is counted because the psychiatrists are counted in the country. There is only 3,500 psychiatrists in the country. देश में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी बदतर स्थिति है। भरपूर वित्तीय मदद न मिलने के साथ लंबे अरसे से सुधार न होना इसकी बड़ी वजह है। बीते महीने उच्च न्यायालय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर कोई भी निर्देश मानसिक स्वास्थ्य विधेयक के पास होने के बाद ही किया जा सकेगा। जानकारों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की बेहतरी के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। I think the government of India should have planned for 3 years that we should close all the mental hospitals, because mental hospital has become a dumping house for all the psychiatric illness. And madam, you cannot imagine that I found that 40 to 50% patients are absolutely normal, but it is not rehabilitated and they are kept there inside. चोट लगने पर या दूसरी शारीरिक बीमारियों में प्राथमिक उपचार की बातें सभी जानते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों में मरीजों को तुरंत आराम पहुंचाने के लिए प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में प्राथमिक उपचार अहम साबित हो सकता है। इसके लिए किसी तरह के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। परिवार के सदस्य भी मरीज में मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने का लक्षण पहचान कर उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या है मानसिक रोगों के हालात और क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013-2020। ও গানলা আর একটা গান গান Music must have so much life in itself. It may grow with the progress of time. প্রথম আলোয় ফেরা Our music, an amalgamation of whatever we found good for us. আমি ভালোবেসেছি তোমায় नमस्कार, आदाब, मैं हूँ कबीर सुमन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। राज्यसभा में बीते सत्र मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 2013 पारित हुआ। विधेयक में मानसिक रोगियों को इलाज और देखभाल बेहतर तरीके से किए जाने के प्रावधान हैं। 134 संशोधनों के साथ ये विधेयक सदन में पास किया गया। शीतकालीन सत्र में ये विधेयक लोकसभा में भी पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य एक्ट 1987 की जगह लेने वाला मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 2016 को बीते मॉनसून सत्र में राज्यसभा से मंजूरी मिली। विधेयक का मकसद मानसिक रोगियों के उपचार की गुणवत्ता में सुधार और समानता लाना है। बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून के जरिए रोगियों के अधिकारों को संरक्षण मिल पाएगा। जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसको अपने उसमें इंटीग्रेट किया है। बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद ये बड़ा प्रोग्रेसिव बिल आया है। मुझे लगता है कि इससे पेशेंट को जो आज नहीं भी है वह भी अपने बारे में डायरेक्शन दे सकता है और जो पेशेंट है उसको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का स्टेट के पास पावर आती है। उस इंडिविजुअल को वो राइट मिलता है ताकि हम जो सुनते थे और जो देखते थे कि मेंटली इल पर्सन की चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो आज उसकी चिंता हो सकेगी इस बिल के एक्ट बनने के पश्चात। विधेयक में मानसिक रोगियों के हितों के लिए कई खास प्रावधान किए गए हैं। मसलन मानसिक रोगियों को कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें रोगी को सरकारी उपचार और देखभाल का अधिकार शामिल है। केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य अथॉरिटी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, विवरण और निगरानी की जाएगी। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान से संबंधी नियम और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड के गठन की भी व्यवस्था की गई है। विधेयक के कानून बन जाने के बाद आत्महत्या की कोशिश अपराध नहीं होगी, बल्कि मानसिक बीमारी मानी जाएगी, जब तक ये साबित ना हो जाए कि सुसाइड की कोशिश करते वक्त वो शख्स मानसिक रूप से स्वस्थ था। इससे पहले बिल पर चर्चा करते हुए सांसदों ने कई अहम सुझाव दिए। क्यूरेटिव में मैंने देखा आज भी डॉक्टर जो है उनको शॉक थेरापी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली इनह्यूमन। मैं तो मानता हूँ कि इस देश के अंदर उसको बैन करनी चाहिए। और बहुत सारे पूरी मूवमेंट दुनिया के अंदर चल रही है कि जो शॉक थेरापी है और इलेक्ट्रिक शॉक देने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर है, तो इन पेशेंट को उसमें से मुक्त करना चाहिए। There is a need to increase the institutes as well as the courses at the level of post graduation in the medical colleges. There is just one psychiatrist for 4 lakh Indians, and that 80% of our districts do not have even one psychiatrist in public service. उत्तर प्रदेश में इस तरह के अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए
डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, डॉक्टरों को भर्ती किया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती किया जाए, ताकि जो गांव में गरीब लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं उनको सही समुचित इलाज मिलने का काम करे। Here comes the role of government, central government and state governments. They must have adequate mechanism to provide access to the poor people to have mental health care. And I think the government will have to think over on many such issues before passing this bill in haste. कई सांसदों ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तर्ज पर मेंटल हेल्थ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किए जाने की मांग की। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को 134 संशोधनों के साथ ध्वनि मत से पारित कर दिया। ये बिल फिलहाल लोकसभा में लंबित है। सरकार को उम्मीद है कि आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक लोकसभा से भी मंजूर कर लिया जाएगा। पिछले दिनों इतने सारे संशोधनों के साथ में ये जो बिल आ रहा है और आने वाले समय में लोकसभा में इस पर विचार होगा। मुझे लगता है पूरी तरीके से बिल पास हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे समाज के लोग, अनेक तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ, उन सबका इस पे सुझाव, उसको हमने अमेंडमेंट किया और उसको अमेंडमेंट के साथ पास किया है राज्यसभा ने। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 19 अगस्त 2013 में यूपीए के कार्यकाल में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। मानसिक रोग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता बनकर उभर रहा है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013-2020 तैयार किया है। यूं तो दुनिया में 1 लाख की आबादी पर 9 मानसिक स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं, लेकिन कम आय वाले देशों में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 1 स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है, जबकि धनी देशों में यानी कि ज्यादा आय वाले देशों में ये संख्या 50 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2020 तक अवसाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रोग होगा। WHO के मुताबिक हालात ये हो जाएंगे कि इतनी संख्या में बढ़े मानसिक रोगियों का उपचार विकासशील ही नहीं, विकसित देशों की भी क्षमताओं से परे होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार ये कह चुका है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से पड़ने वाले भार और इसकी रोकथाम और इलाज के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच एक बड़ी खाई है, जिसे पाटना इस वक्त बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख लोग मानसिक अवसाद में आत्महत्या कर लेते हैं। कम आय वाले देशों में दुनिया की 75% आत्महत्याएं होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मादक पदार्थों का सेवन और मानसिक विकार हैं। 15 से 29 साल के बीच के आयु वर्ग की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह मानसिक रोग हैं। दुनिया के 20% बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित हैं। दुनिया भर में आधे मानसिक रोगों की शुरुआत 14 साल से कम उम्र में ही शुरू हो जाती है। ज्यादातर कम आय वाले देशों में 40 लाख लोगों की आबादी पर सिर्फ एक मनोचिकित्सक मौजूद है। मानसिक रोग इंसान के व्यवहार और व्यक्तित्व में ही विकार पैदा नहीं करते, बल्कि दूसरी बीमारियों की भी जड़ बन जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दुनिया के 50% रोगों की जड़ में मानसिक रोग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानसिक रोगों से लड़ने के लिए दुनिया में संसाधनों का भी बेहद अभाव है। निम्न आय वाले देशों में तो स्थिति और खराब है। ज्यादा आय वाले देशों में कम आय वाले देशों की तुलना में 170% ज्यादा मनोचिकित्सक और 70 गुना ज्यादा नर्सें हैं। WHO के मुताबिक कम आय वाले देशों में सामाजिक आंदोलन भी कमजोर हैं। ज्यादा आय वाले 83% देशों में मानसिक रोगों के लिए सामाजिक संगठन मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 49% कम आय वाले देशों में ही ऐसे संगठन हैं। दुनिया में मानसिक रोगों की बढ़ती तादाद और इसकी चुनौती को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 66वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013-2020 घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2015 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम में मानसिक रोगों को शामिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।